डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के एग्जाम को देखते देखिए, आप लोगों का कल ही एग्जाम है। एग्जाम को देखते हुए ये मैं आपको प्रैक्टिस पेपर करवा रहा हूँ, जो आपके डीओई की तरफ से एनुअल प्रैक्टिस पेपर है। और सिर्फ डीओई नहीं, सीबीएसई है ना, कैवीएस, जो भी दिल्ली में अभी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए, क्लास 9 का जो भी एग्जाम अभी होने वाले हैं, फाइनल एनुअल एग्जाम का, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को करके जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिस पेपर दिया गया है एनुअल एग्जाम के लिए। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक एक मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। सभी क्वेश्चंस देख लीजिए, ताकि आप लोग एग्जाम देने से पहले अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। आपका जो एग्जाम है स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स के 3 घंटे एग्जाम होंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 80 मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको 5 सेक्शन में बटे होंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, 5 सेक्शन में ए बी सी डी ई। पहला सेक्शन में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स होंगे। दूसरा सेक्शन में 5 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के। 6 सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के। और इसी तरह से आपका केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे। आपको क्या करना है, जब तक ना बोला जाए पाए का मान 22/7 लेना है, जब तक ना बोला जाए। और कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। चैनल न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो द कोफिशिएंट्स ऑफ y इज लीनियर इक्वेशंस इतना है। 5 × 2y - 4 3x - 4y - 7 है। इसमें से कह रहा है y का कोफिशिएंट क्या होगा, है ना। तो देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो y का जो गुणांक होंगे, कोफिशिएंट होंगे, वो बता देना है। तो इसे सॉल्व करना होगा। देखिए इस तरह से 5 × 10 हो गया 10y, 5 × 2y 10y, 5 × 4 20 हो गया। ठीक है, बाकी जैसा वैसा लिख दिया गया। 10y है यहाँ पे, यहाँ 4y, 10y में 4y चलेगा 6y, 20 है यहाँ 7 है 27 यहाँ पर लिख दिया। 3x का 3x लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं। y का जो कोफिशिएंट होगा, है ना, y का जो कोफिशिएंट होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आपका है नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ √50 का। √50 का वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आपका √50 इस तरह से लिखना है, और इसको आप जब तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 2 हो जाएगा। तो 5 2 को है, एक 5 का स्क्वायर हो गया इंटू 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो तो 5 हो गया, ये √2 अंदर में बच गया, तो 5 √2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये 5 √2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 और -3 एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्टेंस होगा, तो एक्स के अकॉर्डिंग 4 है और वाई 3 है। तो डिस्टेंस तो भाई नीचे या ऊपर की ओर बने, तो यहाँ पे माइनस है तो नीचे की ओर बनेगा, बट यूनिट आपका 3 यूनिट्स होगा। क्या होगा, यूनिट जो होंगे वो 3 यूनिट्स होंगे। नीचे से जाएंगे तो वो यूनिट आपका क्या आएगा, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 यूनिट, सी नंबर। जैसे आप बना लो, कर बनाना चाहो तो। ठीक है, तो मतलब ये x जो है ये पॉजिटिव वाला है, ये x जो है नेगेटिव वाला है। ये y है पॉजिटिव, ये y है नेगेटिव। यहाँ मान लो, यहाँ मान लो ये 4 है, यहाँ मान लो आपका ये यहाँ मान लो 3 है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा भैया, ये डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस तो 3 का ही होगा, और नेगेटिव डिस्टेंस को नहीं दिखाया जाता, नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 3 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर है बी सी के। तो ये ट्राइंगल अगर बनाना चाहें तो ट्राइंगल बना सकते हैं। यहाँ पे ए है, ये बी है और सी है। तो ट्राइंगल एबीसी में ए बी और दूसरा बी बरा जो है वो 40 डिग्री है। बी का मान भी 40 डिग्री दिया हुआ है। कौन सी का मान निकालना है,
तो ए बी और बी सी इक्वल है, तो ए बी बी सी इक्वल है, तो ये कोण ए कोण इक्वल हो जाएगा, तो इसको एक्स और एक्स को एक्स मान लेंगे। ठीक, इसको फिर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। कुछ इस प्रकार ही हम लोग करेंगे। एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस 40, ये 3 डिग्री जो होता है, तीनों ट्राइंगल में 3 एंगल्स इक्वल टू 3 एंगल्स को जब जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ 3 एंगल्स को सम करते हैं, एक्स प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और यहाँ दो गो एक्स है, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ये 40 डिग्री उधर चलेगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 140 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल टू 140 अपॉन 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, 70 डिग्री। तो x का वैल्यू जब 70 डिग्री होगा तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द ट्राइंगल्स मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखा हुआ है, इसी तरह से आपका बना हुआ है, ठीक है। और सोन फिगर आपको दिख रहा है, जो आपको व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, जब यहाँ पे दिया गया ट्राइंगल जो है TOI सर्वांगसम है, ठीक है, ट्रायंगल SOD के। तो जब सर्वांगसम तब होते हैं जब तीन कोई भी, या तो एंगल 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 साइड एंगल, या साइड साइड साइड, ये सब कुछ इक्वल होंगे, तभी क्या हो जाएगा आपका, एक सर्वांगसम का कांग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो एडिशनल यहाँ पे क्या आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना, IO इक्वल है DO के, IO इक्वल है DO के, ठीक। उसके बाद आपका दूसरा जो है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, जब ये इक्वल हो, ये इक्वल हो, तो ये भी आप लिख सकते हो क्या इक्वल है, क्या लिख सकते हो भाई, TO लिख सकते हो, OS के इक्वल होगा, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो TO इक्वल टू OS, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इट आइडेंटिफाई यूक्लिड्स। तो ये कौन सा अवधारणा में बताया था, पोस्टुलेट्स 2 में बताया था, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, आपकी किताब बुक के क्लास के अकॉर्डिंग आपको बुक में जो बताया गया था। तो ये 2 सही है पोस्टुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये होता है भैया, आप सभी को पता होना चाहिए, ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये पता, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ डिग्री बताना है, हाईएस्ट जो होगा वही आपका डिग्री होगा, हाईएस्ट 4 है यहाँ पर, डिग्री पावर, तो आपका वही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2 कोइंसेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम। तो जैसे कि एक ये सर्कल है और दूसरा ये है, दोनों में क्या सेम होगा, सेंटर सेम होगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल वन वेरिएबल। तो भैया जिसमें स्क्वायर क्यूब ये सब कुछ ना दिखे, जैसे होता है ना, एक्स क्यूब दिख गया, वाई स्क्वायर दिख गया, 8 दिख गया, इस तरह से आपका अगर कुछ दिखे तो वो लीनियर में नहीं आएगा, ठीक है। किस में नहीं आएगा, वो लीनियर में नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में पोलिनोमियल जो होगा, तो ये नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में की बात करें तो आपका ये हो जाएगा 3x प्लस 2, ठीक, ये वन वेरिएबल में। तो यहाँ पर वेरिएबल कितने दिख रहे हैं, वन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये राइट हो जाएगा, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में 3x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। द रिफ्लेक्स एंगल और 96 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या करेंगे, 360 से घटा देंगे, है ना, माइनस कर देंगे कितने, 96 को, ठीक। तो आपका आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, तो इस 10 में 6 जाएगा तो 4, और यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 5 5, यहाँ 1 ले लेंगे, 15 9 6, यहाँ 2 264, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 264, डी नंबर। 12 नंबर में है, द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इफ 3x प्लस 2y बराबर इक्वल टू 12 है। तो x y आपका यहाँ पर 6 है, तो ये आपको निकालना है, ठीक। एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्स वाई आपको 6 दिया गया, तो आपको निकालना है इसका वैल्यू।
एक इक्वेशन आपको दिया हुआ था 3x प्लस टू वाई बराबर इक्वल 3x प्लस टू वाई इक्वल होंगे 12 के। एक आपको इक्वेशन दिया था, तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। 3x प्लस टू वाई का होल स्क्वायर होंगे तो जो दोनों साइड इक्वल स्क्वायर करेंगे तो इनमें स्क्वायर लग जाएगा, इनमें भी स्क्वायर लग जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab और ये 144। तो थ्री थ्री का स्क्वायर 9 होगा, x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y का स्क्वायर y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 2 जा 16 और 16 2 जा 12, 12xy हो जाएगा। और xy का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ था, यहाँ लिख सकते हैं इतना इतना इंटू इतना इतना 9x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 इंटू 6 72, इतना लिख सकते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 72। अब आगे देखेंगे एक्स वाई का हमको इधर रख लेते हैं, इसका ही वैल्यू चाहिए हमें, इसको इधर रख लेता हूं मैं। और ये 72 दूसरे साइड माइनस कर देते हैं, 144 में माइनस करेंगे 72, तो इसका वैल्यू आएगा 72। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और 72 ये तो है आपका। अब है अप्रूव ऑफ रिक्वायर्ड फोर्ड। तो भाई प्रूफ के लिए आपको प्रूफ किसका करते हैं, थ्योरम का करते हैं, ठीक है, प्रमेय का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 14 में द रिमाइंडर वेन, क्या बचेगा रिमाइंडर, 4t का पावर 4, 5t का पावर 4, 6t का स्क्वायर, 2t माइनस 1। तो यहाँ पर x प्लस वन जब दिया हुआ है तो t प्लस वन दिया है, तो t का वैल्यू कितना होगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं पी टी इक्वल टू 4t का पावर 4, 5t प्लस 5t का क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। इस तरह से लिख सकते हैं, t का वैल्यू माइनस 1 है, टी के जगह माइनस 1 डाल दिया, बाकी जहां जहां टी था वहां पे माइनस 1 डाल दिया है। माइनस 1 का पावर 4, भाई एवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो 4 इंटू वन 4 हो गया, 4 इंटू वन हो गया। 5 इंटू क्या हो जाएगा, यह नेगेटिव है तो 5 इंटू वन क्या होगा, 5 होगा, प्लस था तो यहाँ माइनस 5 हो जाएगा। 6 इंटू वन, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बट इधर माइनस है तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस 6 हो गया। ओके, बाकी माइनस टू, टू माइनस वन है तो माइनस टू और माइनस वन। अब इसे आगे करेंगे, 4 इंटू वन 4, 5 6 माइनस टू माइनस वन। अब देखो 4 पॉजिटिव है यहाँ रख दिया, और जो नेगेटिव उसको एक साथ प्लस करेंगे तो 14 हो गया। 4 माइनस 14 इक्वल टू होंगे माइनस 10। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बी ऑप्शन नंबर राइट होगा। अब देखो एक फिगर दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी, टू इक्वल कोट्स दिए हुए हैं एंड सर्कल्स विद सेंटर ओ है दिया हुआ, ओपी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर है ए बी और सी डी में। ए बी और सी डी में परपेंडिकुलर है ओपी और ओ क्यू, ठीक, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ये। और आपको साथ में दिया है पी ओ क्यू बराबर 140 डिग्री। मतलब ये जो दिया है, ये जो दिए हुए हैं, ये एंगल 140 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो आपको पूछा है ये दोनों एंगल को प्लस करके कितना डिग्री बन जाएगा। चलिए ऐसे करते हैं, जूम कर दे थोड़ा, ठीक है। देखो ये 140 डिग्री दिया हुआ है भैया, आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो एंगल होंगे वो ये 90 डिग्री का बना रहा है यहाँ से, ये 90 डिग्री का यहाँ से बना रहा है, ठीक। तो जब 140 है तो अब बचा कितना डिग्री, बचा 40 डिग्री 180 होने के लिए। तो दोनों इक्वल में से है, देखते हो। तो ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 90 डिग्री प्लस है, 90 डिग्री में 20 डिग्री माइनस हो गया तो 70 डिग्री बचेगा इसका। यहाँ भी 70 डिग्री सेम बचेगा। 70 डिग्री 70 डिग्री जब प्लस करेंगे 140 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 140 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 2x प्लस 5 बराबर 13 में है, इक्वल टू 13। तो इसमें से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार आप लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 में 5 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 8 हो जाएगा, और x इक्वल टू 8 अपॉन 2। इसको कट करेंगे 4 बार में, x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 हो जाएगा।
x का वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, द वैल्यू ऑफ x यहाँ पे, अच्छा ये हो चुका है। 17 नंबर में देखते हैं, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स, क्या करते हैं जब टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान देना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हैविंग, जब दिया हुआ ए आपको दिया है एल्टीट्यूड, तो इसका हो जाएगा √3/3 ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 19 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन 20, आप सभी को ये सिस्टम तो पता होगा, जब दोनों सही होगा तो ए लगाएंगे, नहीं जब एक सही और दूसरा सही एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा तो बी लगाएंगे, एक सही रहेगा दूसरा रीजन आर फॉल्स रहेगा तो सी लगाएंगे। एडिशन में आपको डी नंबर में क्या होगा, जब एडिशन क्या है फॉल्स है और रीजन ट्रू रहेगा तो हम लोग डी लगाएंगे। यहाँ है द इक्वेशन ऑफ 2x + 3y = 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ दोनों में दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों में दोनों जो कह रहे हैं वो कुछ अलग कह रहे हैं। क्या अलग कह रहे हैं? पहला तो भाई ये फॉल्स बता दिया कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, पहला क्या बताया गया, फॉल्स बता दिया क्या कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा है रीजन, रीजन सही है, रीजन सही है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप इजिली आप डी लगा सकते हो, ठीक, ओके। और लास्ट लिखे 20 नंबर में, यहाँ जसन दे द स्क्वायर रूट एवरी पॉजिटिव इंटीजर नॉट इरेशनल, सही है। रीजन विद द स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, सही रेशनल नंबर, सही कह रहे हैं भाई, एक्सप्लेनेशन भी मैच खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोगों ने कितने 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे करेंगे, तो आप लोग तब तक इसका प्रैक्टिस कीजिए, मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तक के बाद जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।